छोड़ो यार उसको, राजवीर की बात, सीधी बात करते हैं अपनी, जो आज मैं आपको ज्ञान देने आया हूँ। भाई ज्ञान ले लिया करो, बढ़िया रहता है। बाकी शाम को 5 बजे गेम डालेंगे। इस वीडियो को हो सके भैया शेयर किया करो, क्योंकि अच्छा लगा भैया, मुझे गेम फेल हो गई। क्योंकि जो लोग लाइक नहीं करते ना, सिर्फ देख के रामखोर लोग जो निकल जाते हैं बिना लाइक किए, बिना कुछ भैया अपनी कमेंट में कुछ राम राम रूम रूम किए, बढ़िया लगता है। फिर कर्मा भी उनके साथ लौट के आता है ना। और यही लोग कहते हैं भैया फिर कि ईश्वर जो है ना वो इंसाफ करता है। मेरे भाई मैं एक बात पूछता हूं कि अगर ईश्वर जो है इंसाफ करता है तो ईश्वर भैया गुनाह होने ही क्यों देता है? अगर ईश्वर को लगता है कि ये पाप हुआ है, इसका इंसाफ करना चाहिए, तो ईश्वर भैया पाप होने ही क्यों देता है? उसमें इतनी ताकत नहीं भैया कि पाप होने से पहले ही रोक ले। और भैया जो मुस्लिम भाई कहते हैं कि सारी कायनात जो है वो अल्लाह ने भैया बनाई है, मैं कैसे मान लूं भैया? अगर भैया उस अल्लाह ने अगर सारी अगर कायनात अगर बनाई होती, वो भैया जो नीचे की जो नुन्नी जो लटकती है वो भी भैया खतने के साथ नहीं भेज सका। और तुम बात करते हो भैया सारी कायनात बना दी, वो एक खतने वाली नुन्नी बना के तो तुम्हारे साथ भैया भेज नहीं सका, वो खुद बनानी पड़ती है तुम्हें काट के। भैया मैं ना तार्किक बात करता हूँ और हर धर्म के लिए करता हूँ और सारे धर्मों को लपेटता हूँ, क्योंकि मैं ये धर्मों के ना जोलजाल से बाहर हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले, मैं सबकी लंका लगाता हूँ। सेम वही चीज है ना कि जो लोग कहते हैं भैया कि ये सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा ने रचाई है, तो ब्रह्मा ने भैया अगर रचाई है वो जनेऊ के साथ भैया भेज देता। सरदार कहते हैं अकाल पुरख ने रचाई है, भैया मैं वही वाली बात कहता हूँ, पगड़ी के साथ ही भैया बच्चों को भेजता। अगर भैया पगड़ी अगर जरूरी थी, दाढ़ी अगर जरूरी थी, तो अकाल पुरख भैया पगड़ी और दाढ़ी के साथ ही फिर अंदर से भैया पैदा कर करके भैया नई सप्लाई देता, अगर ये जरूरी था। यही चीज भैया क्रिश्चियनों के लिए भी है कि अगर भैया जरूरी था, अगर गले में अगर लॉकेट पहनना जीजस वाले ये जो तुम पहनते हो, तो भैया ऊपर वाला लटका लटका के भेजता ना। दरअसल पता क्या है, तुम ऐसे देश में भैया बैठे हो कि जहाँ पे ना नई जो सरकारें आती है ना, पुरानी सरकारों की ना कमियां गिनाने के लिए आती हैं, जबकि जो नई सरकारें पुरानी सरकारों की भैया कमियां गिनाने के लिए नहीं चुनी जाती, कमियों को पूरा करने के लिए चुनी जाती हैं। परंतु नई सरकारों को पता कि इस देश के लोग चूतिए। बात को समझे? और भाई मुस्लिम भाइयों, तुम्हारा भी भाई गजब का ही भैया मजहब है। नहीं मानो तो वो कहते हैं ना कि सिर काट देते हो, और अगर मान लो तो साले नुन्नी काट देते हो, खतना कर देते हो। तो भैया इसलिए लोग भी सोचते हैं माने ना माने। और राजवीर तू भी कुछ या लिपसिंग जब करता है ना वीडियो पे, खुल के किया कर। ऐसे लगता है साले पता नहीं मुंह पे कोई सुई धागे से भैया मम्मी ने पेटीकोट के साथ तेरे को भी मशीन के अंदर रगड़ दिया हो तेरे होठों को। अबे होंठ तो खोल लिया कर। तू तो ऐसे करता है जैसे पता नहीं कोई हनुमान चालीसा सुखमणी साहब का पाठ ही कर रहा हो मन्नी मन में। नहीं आती ना किया कर, गुस्सा लगता करता हुआ। ओ भाई बाकी वो बीजेपी वाले कहाँ गए भैया? 2000 भैया 22 चला गया, 2023 चला गया, 24 चला गया, अब तो 2025 भी आ गया, खत्म हो रहा है। पर अंधभक्त भैया अभी तक कश्मीर में भैया प्लाट ही नहीं खरीद पाए। मोदी जी ने तो भैया कश्मीर में वो प्लाट खरीदने की भैया धारा वो हटा दी थी, पर कोई भैया दिखा नहीं। सालों धारा के साथ साथ जेब में पैसे भी तो खत्म कर दिए। वो कितनी गजब की बात है ना मेरे भाई। हिंदू जब सो रहा था तब पेट्रोल भैया 50 रुपये और सिलेंडर 400 रुपये था। सोया हुआ हिंदू अब जाग गया तो अब भैया पेट्रोल 100 रुपये हो गया और सिलेंडर 1100 में मिलने लग गया।
ये उनके लिए कह रहा हूँ भैया जो मोदी भगत हैं, जो कहते हैं भैया मोदी जी ने भैया हिंदू जगा दिया। जागने के बाद भैया महंगाई कैसे जाग गई? क्योंकि कारण पता क्या है, इस देश में ना 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, और यहां पर ना 2100 रुपये में मात्र धन वर्षा यंत्र मिल जाता है। ये वो देश है जहां पे 2100 रुपये में धन वर्षा यंत्र मिलता है और तुम लोग उनको सालों जूते तक नहीं मारते। बात को समझे? और मुझे एक बात भाई समझ नहीं आती कि जब मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जब जाते हैं, वहाँ हम जूते चप्पलें उतार के जाते हैं, क्योंकि बड़ी सम्मान वाली जगह है ना। क्योंकि वो जो सम्मान वाली जगह है मजदूरों ने बनाई है, हम लोगों ने भैया बनाई है, इंसानों ने तो बनाया मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें। हम अपनी बनाई जगह पे जूते चप्पल भैया पहन के नहीं जाते, हम उसको पाप समझते हैं। और जो भगवान ने जो इतनी बड़ी जो सृष्टि जो रचाई है, कुदरत जो रचाई है तुम्हारे हिसाब से, कि अकाल पुरख ने सजाई है ये सारी सृष्टि, ये ब्रह्मा जी ने सजाई है, अल्लाह ने सजाई है, जो इतनी बड़ी जो कायनात सृष्टि है, दृष्टि ये जो ऊपर वाले ने तुम्हारे हिसाब से जो रचाई है, वहाँ पे तुम जूते चप्पलें पहन के रोड पे चलते हो, वहाँ भी सालों नंगे पैर चला करो। ये कौन सी बात हुई भाई कि जो चीज़ तुमने बनाई, मजदूरों ने बनाई, वो तुम्हारे लिए अपनी बनाई चीज़ पवित्र हो गई। जो भगवान ने बनाई तुम्हारे पूरी जो सृष्टि, वो तुम्हारे लिए अपवित्र है, वहां तुम जूते चप्पलें पहन के चलो। है या नहीं? माँ बाप को भी तो तुम भगवान समान ही मानते हो, उनके सामने भी जूते चप्पलें उतार के चला करो। पाप पुण्य के लिए भैया जूते चप्पलों की कोई जरूरत नहीं होती। ये सब खुद के बनाए डंबर चोचले हैं, एक दूसरे की देखा देखी में। किसी को इज्जत देने के लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती। परंतु इंडियन नहीं समझेंगे। फॉरेनर है ना, अपनी वहाँ चर्च में जाते हैं जूते पहन के चले जाते हैं, क्योंकि सम्मान दिल में है, दिखावे में नहीं। उनको एक बात पता है कि ये चर्च मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें हमने ही बनाई है, और अपनी बनाई चीज़ में हम लोग भैया जूते चप्पल भैया उतार के वो जाने में वो बड़ा वो अपने आप को समझ रहे हैं। और जो पूरी जो ऊपर वाले ने जो सृष्टि रचाई है वहाँ हम जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, तो मूर्खता है ना। इसलिए हमारे देश को भैया मूर्खता कहते हैं, सम्मान नहीं होता। भगवान तो भाई कन कन में बसा हुआ है। जहां मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें नहीं है, जहाँ सड़क है, नदी नाले हैं, वहां भी भगवान है। वहां जूते चप्पल उतार के भैया घूमो। और आज मेरे भाई बात करूंगा सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे घमंडी सिखों के लिए, सरदारों के लिए, जो लोग भैया ये कहते हैं कि हमने भैया हिंदुओं की बहू बेटियों के लिए कुर्बानियां दी हमारे भैया पूर्वजों ने। उनको शायद मेरे भाई इतिहास नहीं पता अभी तक ठीक से। जो खालसा फौज में सबसे पहले शहीद होने वाले जो बहादुर थे ना, उनमें 5 प्यारों में धर्म सिंह थे। वो हिंदू परिवार से थे। भाई धर्म सिंह 1666 में जिनका जन्म हुआ था, 1708 में भैया जिनकी मृत्यु हुई थी। खालसा पंथ के अग्रदूत कहा जाता उनको। दलाल वंश के थे भैया, हिंदू परिवार से धर्म सिंह जी, समझे। हस्तिनापुर के अंदर एक बड़ा पुराना शहर था, वहां पे भैया चौधरी संत राम और भैया माई साबो के पुत्र थे। वो हिंदू जाति से थे। 5 प्यारों में भैया दया सिंह जी जो थे वो हिंदू खत्री परिवार से थे। उनका जन्म मेरे भाई लाहौर के खत्री परिवार में हुआ था। दयाराम जी जब वो बचपन में जब वो छोटे थे ना, उनका जो नाम था ना वो दयाराम था, ना कि भैया दया सिंह जी। वो तो 5 प्यारे जब अमृत जब छका था तब वो भैया दयाराम थे, दया सिंह हुए थे। सत्रह सौ आठ में भैया गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बंदा बैरागी के साथ भैया नियुक्त किया था अपनी खालसा फौज के अंदर।
सोबती परिवार के खत्री परिवार में से थे वो। भाई जो दयाला जी जो थे ना, 5 प्यारों की आज मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, उसमें एक भाई दयाला जी थे, वो कंबोज भैया धर्म के थे, वंश के थे। उनके पिताजी का जो नाम था ना, लालचंद कंबोज थे, मुट्ठी वंश के थे भैया वो। चंडिका भैया उनकी माता जी का नाम था। एक भाई हिम्मत सिंह जी जो थे, उनका असली नाम भैया हिम्मत राय था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको हिम्मत सिंह नाम दिया था जब अमृत जब छकाया था, जब 5 प्यारों को। असली नाम हिम्मत राय था। 1661 में भैया 18 जनवरी को भैया जगन्नाथपुरी में भैया द्वारका के अंदर उनका जन्म हुआ था। गुलजारी लाल जी उनके पिताजी थे, माताजी धानु थी। उन्हीं में ही भैया मोकम सिंह थे। 1663 भैया 6 जून को भैया मेरे जन्मदिन से एक दिन बाद, मेरा 5 जून, उनका 6 जून को आता, उनका जन्मदिन था। मोकम चंद के नाम से भैया बचपन में उनको जानते थे भैया, गुजरात में। वो भी भैया द्वारका के एक दर्जी थे, तीरथ चंद उनके बेटे थे। और इन्हीं के भैया भाई थे साहिब चंद, समझे। 5 प्यारे भाई थे ना सारे एक दूसरे के, ये भाई बन गए ना, गुरु भाई हो गए। तो ऐसे ही मेरे भाई साहिब सिंह थे, ये एक नाई के भैया बेटे थे, नाई के परिवार के अंदर पैदा हुए थे ये। इनके पिता का नाम तीरथ चंद जी था, माता जी का नाम देवी बाई था। समझे। तो भैया भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, नाम तो सुना होगा, खालसा फौज के अंदर सबसे पहले इन्होंने शहादत ली थी, जो बाद में भैया भाई सती सिंह और भाई मती सिंह हो गए। ये लोग छिब्बर वंश के लोग थे। सारस्वत मोयाल ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, दोनों भाई ब्राह्मण थे। इनके पिताजी का नाम हीरानंद था। हिस्ट्री बता रहा हूं मेरे भाई। सिख धर्म की जब स्थापना हुई थी तो सबसे पहले 5 जो सिख बनाए गए थे वो किस परिवारों में से थे? बंदा सिंह बहादुर का नाम तो सुना ही होगा। इनका भैया असली जो नाम था वो लक्ष्मण देव था। माधोदास नाम से भैया ये अपनी जब जवान थे ना, तब ये तपस्वी बन गए थे, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें नया नाम बंदा सिंह बहादुर और बहादुर होने की उपाधि दी थी। ये थे बंदा सिंह बहादुर। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। तपस्वी जब ये थे, जब जवानी के अंदर, तब माधोदास बने थे। और बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको नाम दिया था। बंदा सिंह बहादुर जी के पिता का नाम कोई सिंह नहीं था, रामदेव था। उनकी माता जी का नाम सुखानी देवी था। किसान राजपूत परिवार में भैया पैदा हुए थे। बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में भैया लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर पहला स्वतंत्र भैया सिख राज्य स्थापित किया था, जो 1700 भैया 15 तक चला। आप लोगों को अपना इतिहास से जानू होना बहुत जरूरी है, सनातनियों को और सिखों को भी। गुरु नानक देव जी के भैया पिताजी का नाम कल्याण चंद दास बेदी, जिनको उर्फ कालू मेहता कहते हैं। माता जी का नाम तृप्ता देवी। हिंदू खत्री परिवार से थे। गुरु अंगद देव जी इनके बाद आए थे, दूसरे गुरु। इनके भैया पिताजी का नाम फेरूमल था और माता जी का नाम रामो था। त्रेहान गोत्र के थे ये भैया हिंदू परिवार में। तीसरे गुरु इनके बाद भैया गुरु अमरदास जी। पिता का नाम भैया इनके तेजबान और माता जी का नाम भैया बख्त कौर, जिन्हें भैया लक्ष्मी देवी या लक्ष्मी भी कहते हैं। समझे। तेजबान भल्ला थे इनके भैया पिताजी, हिंदू परिवार से। वैष्णव हिंदू कहते थे इनको। इनके बाद भैया गुरु अमरदास जी आए। ठीक है। गुरु अमरदास जी के बाद भैया रामदास जी बने थे अगले गुरु।
उन्होंने अपने दामाद भाई जेठा जी जो थे, जो बाद में गुरु रामदास के नाम से जाने गए थे, उनको अपना उत्तराधिकारी चुना था। गुरु रामदास जी जो थे ना, सिख धर्म के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास जी के पिता का नाम हरिदास था, ना कि हरि सिंह। उनकी माता का नाम अनूप देवी था, ना कि अनूप कौर, जो बाद में जाके दया कौर बन गई। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 में लाहौर में हुआ था। गुरु नानक देव जी की तरह लाहौर में पैदा हुए थे ये भी। बचपन का नाम इनका जेठा था। जो हिंदू कहते हैं ना कि भैया तू पाकिस्तानी है, उनसे भैया सवाल है, तुम्हारे पूर्वज जो तुम्हारे गुरु थे, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लाहौर के थे, क्या कहोगे भैया ये भी पाकिस्तानी है? गुरु अर्जुन देव जी के पिताजी का नाम रामदास था, माता का नाम पाणी जी था। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और माता बाणी जी गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। गुरु अर्जुन देव जी के बाद उन्होंने अपने पुत्र हरगोबिंद सिंह जी को सिखों के अगले और भैया छठे गुरु बनाए थे। उन्होंने भैया मीरी पीरी का संकल्प लेते हुए ना अकाल तख्त साहब की रचना की थी, जो अपना, जिसको हम अकाल तख्त, जो सबसे सर्वोच्च जो हमारा जो स्थान माना जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भैया अपने मरने से पहले ना अपने पोते बाबा गुरदित्ता जी के पुत्र हर राय जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु हर राय साहिब गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बड़े पुत्र थे। समझे? गुरु हर राय जी के बाद गुरु हरकृष्ण साहब जी 8वें सिख गुरु बने। गुरु हर राय ने 1661 में भैया अपनी मृत्यु से भैया पहले अपने 5 साल के भैया सबसे छोटे बेटे हरकृष्ण जी को भैया अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु हरकृष्ण जी के बाद भैया गुरु तेग बहादुर साहब सिखों के अगले जो 9वें गुरु बने थे। बात को समझे? और गुरु हरकृष्ण जी ने अपने मरने से पहले भैया बाबा बकाला कह के भैया संकेत दिया था कि भैया उनके उत्तराधिकारी का पता बकाला गांव में भैया लगाया जाए। ये जो बकाला, बाबा बकाला गुरुद्वारा है पंजाब में, पंजाबियों को पता है, वो उन्हीं के भैया नाम से है। उसी के बाद जब चेचक का बीमारी जब हुई थी, तब उस गुरुद्वारे के अंदर आज भी है, जिसको चेचक हो वो वहाँ पे जाके सरोवर में स्नान कर लो। इसलिए भैया आज उस जगह का नाम है बकाला गांव। उन्होंने खोज की थी। गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर साहब। उन्होंने गद्दी संभाली थी गुरु अपना क्या कहते हैं हरकृष्ण जी के बाद। गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे बेटे थे भैया, और उनका भैया बचपन का नाम था, पता गुरु तेग बहादुर साहब का क्या था? त्यागमल। त्यागमल। उनकी जो वीरता के कारण भैया गुरु तेग बहादुर, क्योंकि उनकी तलवार जो थी ना वो बहादुर थी, इसलिए उनको ये नाम दिया गया था तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी का जब अंतिम जब संस्कार के लिए जब दिल्ली से जब अनंतपुर जब लाए थे ना, सिखों को, आपने कुछ सिखों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि हमारे गुरुओं के भैया बड़े सारे एहसान हैं हिंदुओं पे, लेकिन भैया दिल से सच बताना, ऐसे सरदारों से मैं पूछूंगा कि कभी हिंदुओं ने एक बार भी भैया जताया कि किसी भी भैया हिंदू को या किसी हिंदू को जताते हुए सुना कि भैया हमारा भी भैया एहसान है सिखों पे? भाई जेता जी थे, भाई जेता जी, बाद में इनका नाम जीवन सिंह पड़ गया था। इनके पिता का नाम जो था सदाचंद था, उनकी माता का नाम प्रेमो उर्फ भैया कन्नो था। ये 322 किलोमीटर, भाई जेता जी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने उस टाइम पे की थी, सबसे लंबी यात्रा। कोई एक सिख दिखा दो भैया जिसने 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी हो किसी हिंदू के लिए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली से अनंतपुर साहब पहुंचाया था, उनके शव को। वो भी हिंदू परिवार से थे भाई जाता जी, बाद में भैया जीवन सिंह बन गए थे।
बातें मारनी गप्पे मारनी बहुत आसान है, लेकिन भैया सच्चाई कबूलने के लिए बहुत साफ सच्चा और भैया बड़ा दिल चाहिए होता है। इसी के बाद भैया इनका नाम रंगरेटा पड़ा था भैया, रंगरेटा गुरु का बेटा। गुरु गोविंद सिंह जी ने भैया उनको ये नाम दिया था। ये करबी का शब्द है भैया, यानी कि अपने धर्म का, अपने भैया मजहब का भैया पक्का होना जो होता है ना, उनको रंगरेटा कहा था। तब से भैया मजहबी सिख हो गए थे। जो मजहब का पक्का होता है ना वो मजहबी कहलाता है। बाकी सब तो खत्री पापे जट रामगढ़ी हैं, मजहब का पक्का तो मजहबी है केवल। बाकी सब मजहब के पक्के थोड़ी ना, मजहब के पक्के तो भैया मजहबी हैं। बात को समझे। भाई मणि सिंह जी का नाम सुना होगा। उनके बचपन का नाम था मणिराम और उनका जन्म भी भैया पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले में अलीपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था माई दास, माताजी का नाम था मदरी बाई। बचपन का उनका नाम था भैया मणिराम। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ना, जब खालसा पंथ की जब स्थापना की थी ना, तब इन्होंने भैया सिख धर्म निभाने की प्रतिज्ञा ली थी। मणि सिंह भी भैया हिंदू परिवार से थे। मणि सिंह जी के 12 भाई हुए। कितने? 12 भाई। और 12 के 12 भैया खालसा फौज में भैया शहीद हुए थे। 9 पुत्र हुए थे, 9 के 9 पुत्र शहीद हुए। इन्हीं भैया पुत्रों में से एक भैया बेटे थे विचित्र सिंह, जिन्होंने नागनी बरछे से हाथी का मुकाबला किया था, जो इतिहास में आज तक भैया अंकित है। दूसरा भैया बेटा उदय सिंह, जो भैया केसरी चंद का भैया सिर काट के लाया था। 14 भैया इनके पोते हुए थे, वो भी भैया खालसा फौज के लिए शहीद हो गए। भाई मनी सिंह जी के 13 भतीजे शहीद हो गए, 9 चाचा शहीद हो गए, जिन्होंने भैया छठे पातशाह की भैया पुत्री बीबी भैया वीरो जी के साथ शादी के समय जब फौजों ने हमला कर दिया था ना, तो भैया लोहागढ़ के स्थान पे जिस सिख ने शाही काजी का मुकाबला करके मौत के घाट उतारा था ना, वो भैया मनी सिंह के दादाजी थे। और उनके दादाजी के भी भैया 5 भाई थे, उन्होंने भी शहीदी भैया खालसा फौज में ली थी। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई थोड़ी सी पंडित समाज की। जो सिख कहते हैं ना कि हमने भैया जनेऊ की रक्षा की, उनके तिलक की रक्षा की पंडितों के, अगर हमारे गुरु ना होते तो भैया आज ये खतना हो गया होता इनका भी। आओ थोड़ा सा भैया इतिहास से और जानू करवाते हैं। खालसा फौज के अंदर भैया सबसे पहले सेनापति पंडित पेड़ा दास जी गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु हरगोबिंद सिंह जी की सेना को, उनको जो सेना का ना मुख्य भैया सेनापति बनाया था। इसी तरह भैया पंडित आड़ू राम जी को भी 10वें गुरु ने खालसा फौज का भैया सेनापति नियुक्त किया था। इन भैया पंडितों ने कई लड़ाइयां लड़ी थी भैया खालसा फौज के लिए। उदाहरण के लिए चलो आपको बता देते हैं, पंडित भैया जटू दास ने 1630 में मोहम्मद खान के साथ लड़ाई लड़ी और उसका भैया वध किया था खालसा फौज के अंदर। पंडित भैया पेड़ा दास जी जो थे अमृतसर की लड़ाई में शहीद हुए थे, जबकि भैया पंडित आड़ूराम भैया चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। आप अपना इतिहास पढ़ो तो सही, ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हो, अंदर तक तो कभी जाओ। यह आपसे छुपाया जाता और आप आगे अपने बच्चों से छुपा रहे हो। पंडित भैया चोपड़ राय जैसे पंडितों ने ना खालसा फौज के ना नेतृत्व करने के साथ साथ ना रहतनामे और भैया और भी बहुत सारी आध्यात्मिक जो ना कृतियों की रचना भी की थी। लेकिन भैया ना तो कोई सिख बताएगा, ना ही कोई हिंदू जानता होगा। जो सिखों से भैया नफरत करते हैं ना, वो भी भैया भूल गए कि वो भैया अपनों को ही अपनों से अलग भैया मान रहे हैं। ये खटास भैया राजनीति फैला रही है। 2 भाई लड़ेंगे तभी तो नेता राज करेंगे। पंडित भैया प्रगादास जी जो थे खालसा फौज के अंदर,
उनके भैया पिता का नाम पंडित भैया माईदास जी था। उनका जन्म भैया करियाला जेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो छिब्बर ब्राह्मण थे। वे 5वें सिख भैया गुरु श्री अर्जुन देव जी के भैया प्रमुख सहयोगी थे। उन्होंने भैया 6ठे सिख गुरु को युद्ध कला सिखाने का भी भैया उनको श्रेय जाता है। जो गुरु को युद्ध कला सिखा सकते हैं, उनको अपनी बहू बेटियों की भैया इज्जत बचाने के लिए किसी और धर्म की आवश्यकता पड़ी होगी। उन्होंने भैया 1621 में अब्दुल खान के भैया विरुद्ध युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। पंडित पेड़ा जी थे, उनके भैया पिता का नाम पंडित भैया माईदास जी था, जो भैया पंडित प्रगादास जी के भाई थे। वो भी अर्जुन देव जी के भैया प्रमुख सहयोगी थे और भैया गुरु हरगोविंद सिंह जी की सेना के प्रमुख सेनापति भी थे। सेनापति होने का मतलब जानते हो, सेना का नेतृत्व करना। जब गुरु अर्जुन देव जी को किसी सिख से ज्यादा, जब भैया किसी पंडित के ऊपर ज्यादा भरोसा था, तो तुम कैसे भैया ये मान सकते हो कि हिंदुओं को जरूरत पड़ी होगी भैया बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए? मिलकर ही सबने बचाई थी, पर सारा श्रेय भैया सिख क्यों ले जाते हैं? पेड़ा जी ने भैया सारे युद्धों में भाग लिया था और लास्ट में अमृतसर में शहीद हुए थे। पंडित मुकुंद राम जी थे, उनका भी जन्म भैया कराची के अंदर पाकिस्तान में हुआ था। वो अर्जुन देव जी के भैया प्रमुख सेवक थे, पर किसी ने आज तक उनकी बात भी करी। उसके बाद भैया वो भी भैया सेनापति नियुक्त हुए थे। उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। युद्ध कला में भी भैया उनको बहुत बढ़िया ज्ञान था। वो भी भैया युद्ध में ही शहीद हुए थे। किसके लिए? अर्जुन देव जी के लिए। पंडित जटूदास जी जो थे, वो हरगोविंद सिंह जी की भैया सेना के सेनानी थे। बाद में भैया उनको सेना का कार्यभार संभाल दिया गया उनको। 1630 में भैया मोहम्मद खान को मारा था, जिसमें भैया वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी चोटें आई थी कई। पंडित सिंह भैया पुरोहित जी गुरु अर्जुन देव जी के भैया मुख्य सेवक थे। वो भी 6ठे गुरु की सेना के एक सैनिक भी थे। बाद में उनको नाम मिला था श्री सिंगा जी। अमृतसर में भैया शहीद हुए थे वो भी खालसा फौज के प्रति। और उसके बाद उनके सिंगा जी के भैया जो बेटे थे, वो भैया क्या नाम था, मुखलस खान थे। उनके भैया विरुद्ध एक लंबी और भैया बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और विजय भी प्राप्त करी थी। उनका नाम था भैया पंडित मलिक। उनको गुरु हरगोविंद सिंह जी का दाईनाथ माना जाता था। मुगलों के भैया विरुद्ध बंगानी के युद्ध में भैया वीरगति को प्राप्त हुए थे। पंडित लालचंद जी थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भैया उनका जन्म हुआ और चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। वो भी भैया खालसा फौज के अंदर ही शहीद हुए थे। पंडित आदूराम जी जो थे, उनके भैया पुत्र पंडित कृपा राम जी गुरु तेग बहादुर जी के भैया प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे। उन्होंने गोविंद राय को युद्ध कला और भैया शस्त्र विद्या सिखाई थी। सोचो, जिन्होंने गोविंद राय जी को युद्ध कला और शस्त्र विद्या सिखाई हो, उनको जरूरत रही होगी भैया किसी और कौम से भैया अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए, जिस कौम से उन्होंने ही भैया कला सीखी हो। पंजाब के इतिहास में कहा जाता है भैया कृपा राम जी थे ना, उनके जैसा कोई दूसरा योद्धा भैया पैदा ही नहीं हुआ था वहां। चमकौर के भैया युद्ध में उनको भैया वीरगति प्राप्त हुई थी। वो सिख सेना के सेनापति भी थे। पंडित सन्मुखी जी थे, आदूराम जी के बेटे। पंडित भैया कृपा जी के भाई थे, भाई कृपा दास जी जिनको कहते हैं। उन्हें 10वें गुरु द्वारा खालसा सेना के कमांडर के रूप में भी भैया उनको निर्मित किया गया था। वो भी भैया चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। पंडित चौपड़ राय थे, नाम भी नहीं सुने होंगे भैया। मैं रिसर्चे करता हूं मेरे भाई,
और मैं लाकर भैया आपके सामने मैं परोसता हूं। चोपड़ राय ने ना खालसा सेना का नेतृत्व किया था और बंगाली के युद्ध में मेरे भाई ये भी शहीद हो गए थे। पंडित भैया मथुरा जी थे, हरियाणा के अंदर भैया लाडवा में पैदा हुए थे। उनके आज भी 14 श्लोक भैया गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर अंकित हैं। उन्होंने 400 भैया योद्धाओं की सहायता से बैरम खां से युद्ध किया था और विजय प्राप्त हुई थी। 1634 में अमृतसर में भैया शहीद हुए थे, वो भी लड़ते लड़ते। पंडित भैया कीरत जी थे, वो भी भैया लाडवा के थे। गुरु अमरदास जी के साथी थे। 1634 में भैया गोविंदगढ़ के भैया युद्ध में शहीद हुए थे। पंडित भैया बालू जी थे, कश्मीर के भैया कश्मीरी पंडित थे, जो भैया पंडित प्रगादास के नेतृत्व में भैया जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इतिहास के भैया जो सिख इतिहास के पहले भैया युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। बाजीराव पेशवा का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के थे। जब गोरिल्ला युद्ध हुआ था, उन्होंने मुगलों की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने लाहौर का किला जीतकर भैया सिखों को एक वरदान दिया और भैया दिल्ली के राजा फरूख सियार जो थे ना, उन्होंने गोविंद राय की पत्नियों साहिब कौर और सुंदरी को उस समय मुगल बादशाह की कैद से रिहा करवाया था। बात को समझना। गुरुद्वारा जो बंगला साहब है ना दिल्ली में, पहले वो राजा ना जयसिंह का बंगला हुआ करता था, एक राजपूत थे। 1661 में भैया उन्होंने गुरु हरकृष्ण जी को दान दे दिया था। राजा जो जयसिंह ने ना मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बुलाए जाने पर गुरु की रक्षा और उनके यहाँ पर उनको रहने के लिए स्थान दिया था। काशी विश्वनाथ जो मंदिर था ना, वहां पे उसके बदले में महाराजा रणजीत सिंह जी ने भैया सोने का गुंबद दान किया था, आज भी है। रुजानी गुरुद्वारा भैया पलवल में, एक ऐसा गुरुद्वारा मेरे भाई जहां पे हिंदू देवी देवताओं की भैया पूजा भी की जाती है। इस तरह का भैया आपने नैरेटिव तो भैया सुना होगा कि अगर सिख ना होते तो भैया हिंदुओं का क्या होता। हम तुम्हारे लिए भैया खड़े यहां से लेकर भैया हमारे बिना तुम्हारा क्या होता जैसी चीजें अक्सर इतिहास के नाम पर गिनवाई जाती हैं। तो भैया ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर सिख नहीं होते तो हिंदुओं की माँ बहनें नहीं बचती। जो सिख कहते हैं कि भैया सिखों ने भैया तुम्हारे तिलक और भैया जनेऊ की रक्षा की, तो भैया तिलक तो खुद गुरुओं की भी भैया परंपरा रही है। बाबा बुड्ढा जी ने भैया गुरु नानक देव जी के आदेश पर भैया गुरु अंगद देव जी के माथे पर तिलक लगाया था। उन्होंने गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु हरगोबिंद तक पांचों गुरुओं, जितने भी गुरु थे ना, 5 गुरु, उनको भैया गुरुपद तक उन्होंने तिलक लगाया। तो तिलक प्रथा तो रही है। गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से भाई लैना जी, बाद में गुरु अंगद देव के माथे पर भी भैया तिलक लगाने को कहा था उस टाइम। यह तिलक भैया गुरुपद की घोषणा के लिए था। बाबा बुड्ढा जी भैया वही थे जिन्होंने भैया तिलक लगाकर अर्जुन और रामदास को भैया गुरु घोषित किया था। और गुरु अंगद देव जी तो वो थे जिन्होंने भैया अखाड़े की परंपरा स्थापित करी थी सिखों के लिए। तो भैया इस तरह ये तो कहना भैया बिल्कुल बेकार ही होगा कि सिखों के हथियार केवल भैया हिंदुओं के लिए उठाए थे, एकदम गलत है। गुरुओं के भैया बलिदान के बाद उन्होंने आत्म रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। जब गुरुओं ने अपनी बलिदानी दी थी ना, तो इसलिए हथियार उठाए थे, ना कि हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। उसमें तो खुद उन्होंने कुर्बानियां दी हैं पंडितों ने, पर कभी किसी हिंदू ने जताया? सच बताना। करतारपुर में जब गुरु नानक देव जी कई दिन तक जब भैया रुके थे, तब भैया एक राजपूत परिवार ने उनके लिए भैया भोजन का उन्होंने जुगाड़ किया था, कभी जताया? गुरु हरगोबिंद जी को मुगलों ने ग्वालियर के किले में भैया नजरबंद कर दिया था।
उसी दौरान कई राजपूत राजाओं के संपर्क में आए थे। जब वो वहां से बाहर निकले थे ना, तो उनकी सेना में कई राजपूत भैया भर्ती हुए थे। किसी ने बताया। गुरु हरगोविंद जी को और उनकी फौज को भैया शस्त्र विद्या सिखाने में राय सिगरा और भैया राय जत्ता नामक राजपूतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। किसी भैया हिंदू ने बताया या जताया। गुरुसर के भैया युद्ध में राजपूत सेना ने उनकी मदद करी थी, पर किसी ने जताया। जहांगीर को भैया जब उन्हें ग्वालियर के किले से रिहा करने को जब मजबूर करना पड़ा था ना, तब उनके साथ जो 52 हिंदू राजकुमार भी जो छोड़े गए थे ना, उन्होंने आखिरी तक भैया साथ दिया था गुरु हरगोविंद जी का। पर उन्होंने कभी जताया। जो हिंदुओं की भैया बहु बेटियों की जो इज्जतें जो बचाई हैं, वो सेना में थे तो बहुत सारे हिंदू ही, और वो 5 प्यारे जो हिंदू थे वही तो भैया सरदार बने। कौन से भैया ऊपर से टपके थे सरदार। गुरु गोविंद सिंह जी को शस्त्रों का ज्ञान देने में भैया राम मंडल सिंह राठौर के भैया वंश से बज्जर सिंह ने भैया बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जो कहते हो ना, उन्होंने तुम्हारे लिए तलवार उठाई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने शहादत दी थी। अगर भैया शस्त्र विद्या ही ना सिखाई होती या सीखी होती तो कहाँ से भैया वो कला का प्रदर्शन कर लेते। वो भी भैया हिंदू राजा जो बज्जर सिंह थे, ठीक है, राजपूत, उन्होंने भैया तलवारबाजी सिखाई थी। आलम सिंह भैया चौहान नचना, नाम तो सुना ही होगा कईयों ने। ये भैया गुरु गोविंद सिंह जी की भैया सेना के नेतृत्व करने वाले सबसे पहले हिंदू सेनापति थे। किसी ने जताया। वो सियालकोट के भैया एक राजपूत भैया परिवार से संबंध रखते थे। उन्हें सबसे भैया विश्वास पात्र माना जाता था गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी एक बार युद्ध में गिर गए थे, तब इन्होंने अपनी भैया बहादुरी का परिचय देते हुए उनको वहां से बचवा कर लाए थे। कभी इतिहास तो पढ़ो, या पढ़कर भैया जो चीजें नहीं बताने की होती वो छुपा देते हो। आनंदपुर के आसपास के जितने भी युद्ध है ना, उसमें भैया आलम सिंह चौहान जो राजपूत थे ना, उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। खुद भैया गुरु गोविंद सिंह जी ने भैया विचित्र नाटक के अंदर भैया बताया कि भैया किस तरह जब भैया लाहौर के सूबेदार दिलावर खान के बेटे ने, खान क्या नाम था उसका, खानजादा, जब भैया आनंदपुर को रात के जब टाइम पे जब भैया तबाह करने की जब साजिश रची थी ना, तब भैया आलम सिंह चौहान की भैया बहादुरी से ही भैया सिखों ने उसे बिना किसी युद्ध के भैया पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। और ये भैया वो आलम सिंह चौहान है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे अजीत सिंह के लिए भैया लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। लेकिन भैया किसी हिंदू ने जताया नहीं जताया, क्योंकि जहां जता दिया गया वहां तो भैया फिर गप्पे ही रह जाती हैं, इतिहास नहीं रह जाता। लेकिन भैया कोई नहीं बताएगा। अगर हिंदुओं के बलिदान ना अगर हुए होते ना खालसा फौज के लिए, तो सिख भी भैया कैसे होते, उनका भी तो खतना हो गया होता। सिख भैया सिर्फ यही बताएंगे कि सिख ना होते तो हिंदू ना होते, पर यह नहीं बताएंगे कि अगर हिंदुओं ने भी बलिदान बराबर ना दिए होते तो आज सिख ना होते। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक दिखाना और एक छुपाना भैया। ये इंसानियत नहीं है, ये ईगो होती है, इसको दोगलापन कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं सरदार, समझे, जो हमेशा भैया गंगू ब्राह्मण की बात तो बता देंगे पर बाकियों की भैया शहादत नहीं बताएंगे। ऐसे भैया बहुत सारे पगड़ी वाले दाढ़ी वाले भैया आपको बहरूपिये मिल जाएंगे जो आपको ये सच छुपाते हैं। सिख होने के लिए भैया आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। पंडित होने के लिए आपको कोई जनेऊ की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे हो, आप पंडित हो। अगर आप में सच बोलने की हिम्मत है तो आप पंडित हो। आपको जनेऊ जरूरी नहीं है कि आप पहनोगे तभी। जनेऊ में भी तो लोग झूठ बोलते हैं, सिर पे पगड़ी पहन के भी तो झूठ बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ दिखाने के लिए आपको पहले भैया कोई बहरूपिया बनना पड़े। गंगू ब्राह्मण भैया सारे सिखों को याद है।
परंतु भैया जिन्होंने अपनी भैया कौम के खिलाफ मुगलों से हाथ मिला लिया था, उनमें से एक था भैया 7वें गुरु हर राय का बड़ा बेटा राम राय, जो औरंगजेब से भैया जा मिला था। यहाँ तक कि उसने भैया मुगलों को उकसाकर गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार भी करवा दिया था, जो खुद गुरु बनने की इच्छा रखता था, लेकिन अपने गद्दारों के कभी नाम नहीं गिनवाएंगे सरदार। असल में राम राय को उनके भैया पिता हर राय ने ही भैया औरंगजेब के पास अपना दूत बना के भेजा था, लेकिन भैया उसकी मंशा बदल गई। उसने ना राम रैया नामक भैया पंथ की स्थापना की थी। आज भी चेक कर लेना गूगल पे जाके, राम रैया भैया पंथ कौन सा था, लेकिन उसको भैया सिखों ने मान्यता नहीं दी थी। औरंगजेब ने भैया उसको खुश होकर जागीर भी सौंपी थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की भैया एक पंक्ति को बदलकर भैया राम राय ने मुस्लिम की जगह बेईमान कर दिया। मिटी मुसलमान की पैड़े पई कुमार लाइन थी, मिट्टी बेईमान की पैड़े पई कुम्हार कर दी, ये लाइन कर दी थी, जिससे भैया औरंगजेब खुश हुआ था। हालांकि भैया गुरु हर राय ने इसलिए अपने बड़े बेटे से भैया नाराजगी जताते हुए ना अगला गुरु छोटे को घोषित कर दिया था, परंतु ये सरदार नहीं बताएंगे, परंतु एक गंगू ब्राह्मण की बात चीख चीख के बताएंगे। और फिर कहेंगे कि भैया ब्राह्मण पे भरोसा नहीं करना। फिर तो सरदार पे भी मत करो ना, सरदारों ने भी तो अपने बाप के साथ गलत किया था। जो आज बंगला साहिब गुरुद्वारा है जहाँ मत्था टेकते हैं, वो भी तो भैया जयसिंहपुर पैलेस होता था राजा जयसिंह का, वो भी तो राजपूत ही था। कभी नहीं बताओगे। सम्राट अकबर ने भैया गुरु रामदास जी को 500 बीघा भैया जमीन दान में दी थी, आज जिस पे भैया अमृतसर भैया बसा हुआ है, कोई नहीं बताएगा। जैसे मेरे भाई बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी भैया बनी ना, बनी तो भैया अलग अलग संप्रदाय के लोगों से ही है ना। अपनी चॉइस है ना कि कौन सी भैया पार्टी को चुनना और कौन सी भैया पार्टी को नहीं चुनना। तो भैया जिनका दिल किया था उन्होंने ही भैया हिंदू धर्म बनाया, और हिंदू धर्म से सिख धर्म बनाया, और सिख धर्म में भैया चले आए। कोई अलग नहीं थे सरदार। एक भैया पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर पीछे जाओ, अपने पूर्वजों को देखो, जब धर्म की स्थापना हुई थी तो 5 प्यारे कहाँ से बने थे, शुरुआत कहाँ से थी। हो सकता है मेरे भाई बहुत सारे इस चीज़ के खिलाफ हो, परंतु मुझे बुरा कहने से पहले, गलत कहने से पहले, जो लाइन मैंने कही है तर्क के साथ उसको पहले रिसर्च करो। जो भी मैंने बात कही है, गलत कही, झूठी कही, तो कमेंट करके भैया मुझे बता सकते हो। अदरवाइज भैया मेरा नंबर है 8800701687 88000701 ठीक है। रंजीत सिंह भैया मेरा नाम है, ठीक है। मैं सिंह अपने नाम के पीछे इसलिए लगाता हूँ मेरे भाई, मैं अपने आप को एक शेर की भैया उपाधि देता हूँ, एक बहादुर की। अदरवाइज मेरा सिंह मतलब ना तो बिहारी के अंदर जो सिंह लगता है उससे है, ना राजपूतों में सिंह लगता है उससे है, ना सिख के अंदर जो सिंह लगता है उससे है। मेरा असली नाम एक ही है, रंजीत। तो भैया मेरे को ना तो सरदार समझो, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई। मैं एक इंसानियत प्रस्त आदमी हूँ। मैं सच और भैया झूठ के ऊपर बात करता हूँ। बात सही लगे तो शेयर करना या लाइक करना, और अपने कमेंट दे करके अपनी राय जरूर देना। चलता हूँ भैया, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।